अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं और बाबर आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे। और मैं बात करूंगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा। आप भी बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं ना फिर। तो मैं कौन सी इन दोनों में से लव मैरिज को प्रेफर करता हूँ कि अरेंज मैरिज को। तो मैं कहूँगा कि लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में आपकी एक तो जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे को जानते होते हैं। इवन कि एक दूसरे के फैमिलीज मेंबर को भी जानते होते हैं हम। और इस इसका एक बड़ा फ़ायदा होता है कि जब शादी होती है तो हमें एटलीस्ट हम एक दूसरे को समझने में इतना टाइम नहीं लगाते और हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलती आ रही होती है। तो उसकी वजह से जो लव मैरिज होती है उसका सक्सेस होना भी, मतलब उसके ज़्यादा चांस होते हैं सक्सेस होने के। और जो हम बात करें अरेंज मैरिज की, अरेंज मैरिज में बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बल्कि कई दफ़ा तो ज़्यादा चांस यही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। आपकी मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अरेंज मैरिज में, तो उसकी वजह से वो बड़े प्रॉब्लम से होते हैं। और अरेंज मैरिज तो एक ऐसा ही है जैसे कुछ, मतलब कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि लव मैरिज होनी चाहिए। जब लव मैरिज में आपका जो आपकी जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक दूसरे का साथ मतलब देते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, एक दूसरे की नेचर को समझते हैं आप। तो अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। अरेंज मैरिज में कई दफ़ा बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक दूसरे की नेचर को समझने में, जिसकी वजह से फिर सेपरेशन का ज़्यादा चांस होता है। तो बाबर साहब, आप क्या बोलेंगे कि मैरिज लव होनी चाहिए या अरेंज? ना लव होनी चाहिए ना अरेंज होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा शादी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम रियलिटी पे बात करते हैं, क्योंकि तो रियलिटी की तो बात कर रहा हूँ, शादी आपको पता होनी ही है, ही ऐसा नहीं लड्डू है चाहिए। जो खा के भी, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। हाँ तो लेकिन खा लेना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी बात है, खा के लेकिन पछताना। मैं नहीं चाहता कि जिस दलदल में हम घुस जाए लोगों को भी गुस्से दे। लेकिन तो मेरा तो कहना यही है भाई, जिंदगी अपनी खुद जिए, आजाद, खुद मुख्तार। मैं तो बस यही कहता हूँ कि ना फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। तो बस ये जिंदगी होनी चाहिए, सारी परेशानियों से दूर हो जाएगा बंदा। तो मेरा मानना तो यही है। बाकी लेकिन आप चले, मैं आपको अगर दो ऑप्शन देता हूँ। पहला, आपको मतलब कि इन दोनों ऑप्शंस में एक को लाजमी चूज करना है कि आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो आप लव मैरिज को प्रेफर करेंगे कि अरेंज मैरिज को। आप दोनों में से एक आपने लाजमी चूज करना है। मैं तीसरी वाली को करूँगा। तीसरी नहीं, आपने इन दोनों में से ही एक को चूज करना। चलो चूज ही नहीं तीसरा कर कोई रहा, ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चूज कर रहा, मेरी मर्जी। नहीं नहीं, आपको लाजमी चूज करना है इन दोनों में से, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। दोनों ही कर सकते हैं, एक लव कर ले और एक अरेंज कर ले। लेकिन आपने, मतलब कि आपका क्या ख्याल है कि लव मैरिज का ज्यादा चांस होता है चलने का तो या वो अरेंज मैरिज? करने पर डिपेंड करता है ना, दोनों करके देखे एक साथ, कौन सी ज्यादा चलेगी पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं ना होता जैसे आप ऐसे कह रहे हो सकता है। हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको एक ऑप्शन अडॉप्ट करना है। आप एक ऑप्शन को पिक करेंगे, कौन सा जो है आप व्यूवर्स को बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो ठीक रहेगा आप उनके लिए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे लिए तो दोनों ही बुरे रहे। मेरा तो इतना लाइफ खराब
दोनों भाई मेरा बेड़ा करके यार, दोनों खैर बाबा ने तो बात ही खत्म कर दी। लोग अभी सोचेंगे कि बंदा शादी ही ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता है शादी तो करनी पड़ती है बंदे को। बंदा अगर ना भी करना चाह रहा हो तो बंदे के जो घर वाले होते हैं वो फोर्स करते हैं। और वैसे भी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपकी अच्छी जो बीवी हो, आपकी जो लॉयल वाइफ हो, और आप वो ही आपका मतलब कि उस टाइम आपका साथ देती है। बहुत से रिश्ते आपसे अलग हो जाते हैं। तो शादी तो बंदे को करनी पड़ती है, और इसके अलावा बंदे के पास कोई चारा नहीं। क्यों चाह रहा रही। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब कि अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज है रहते शैयों में, एक सुन्नत पूरी करनी चाहिए हमें ये वो वाली। होता है, मुता कर रहे अगर आप ब्रेक कर रही है तो। अभी मोता अभी हर एक इस पे बिलीव नहीं ना करता, हर मजहब हर मतलब के मसलक वाले इस पे बिलीव नहीं करते। हाँ, तो इस पे तो तो बहुत से उसमें घुस जाए जो बिलीव करते तहफुजात हैं। हैं, बहुत सी चीज़ों आप किसी अहले तशय्युई लड़की से कर लें अगर आप अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं तो। मतलब देखिए मैंने काले कपड़े पहने हुए आज मैं शिया मसलक से ताल्लुक रख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं शिया बरादरी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ इस मामले में कि टेंशन ना लो, शादी ऐसी करो जो कुछ ही अरसे में जो है वो आप ख़त्म हो जाए। तो इससे अच्छा बता शादी ना करे, फिर दद्दा शादी तो कर रही, कुमारा रह ले। वरना तो आप बुरे कामों में पड़ जाएंगे अगर आप यही शादी तो नहीं वजह है ना करते कि तो। हर एक ये चीज नहीं ना समझ सकता। चलो शादी से एटलीस्ट बंदा बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। तो कह रहे हैं ना शादी में बोल रहा हूँ। तो नहीं नहीं, लेकिन लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो अहले एक बहुत सुन्नत में मुश्किल भी काम जो है। है मिस्यार करने वो भी ऐसा ही है। तो उसमें टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, उसमें जो है वो आप कभी भी जो है वो तो आपस इसमें में लेट्स सपोज अगर आपकी वाइफ उम्मीद से हो जाती है, बेबी होने वाला होता है, तो फिर होने ही नहीं देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। आप रियलिटी रियलिटी पे बात करें, जो आजकल तो जो रियलिटी हमारे की तो बात कर रहा हूँ, हम आजकल अपने ये चीजें मुआशरे के बहुत साथ आम हो होते हैं। गई हैं। नहीं, ये चीजें तो खैर मेरे ख्याल से जो है वो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। ये हर कोई ऐसा नहीं सोच सकता। तो ऐसा नहीं सोच सकता क्या, मतलब आपको पता है मैं बहुत सी जबरदस्ती फैमिलीज थोड़ी में कह रहा हूँ कि बड़ी ऐसा बड़ी सोचते हैं। सख्ती होती है, और हमारे माशरे में तो ऐसी चीज़ों को वैसे भी वो सही नहीं समझते। तो आप जब अहले तशय्युं के हिसाब से है ये मजहब में, अहले सुन्नत के हिसाब से है ये मजहब में, तो फिर क्या बुराई है। बहुत बुराई बुराई ही बुराई है। एक चीज मजहब में है और ये लोग कह रहे हैं कि ये मजहब में है, तो क्या अच्छा, बुराई है। ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है जो आप बात कर रहे हैं। कुरान में इसका जिक्र अलबत्ता मिलता है, एक जगह यहाँ भी मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि अभी तुम्हें किसी औरत का हुस्न कितना ही क्यों ना लुभाए, अब तुम शादी नहीं कर सकते, अलबत्ता तुम्हें लौंडियां रखने की इजाजत है। हम्म, ये तो कुरान पे है। इससे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर और आपको इसके अलावा और भी बहुत जगह हैं इसमें जो अहले तशय्युई कोट करते हैं। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अहले तशय्युई कोट करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत भी कोई कम नहीं है, वो भी करते हैं। तो मतलब जहाँ उन्हें अपना फायदा नजर आता है वहां चले जाते हैं। अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत अहले तशय्युई बस, अहले तशय्युई में तो खैर ये है ही है, अहले सुन्नत भी करते हैं और ये बकायदा जेन्युइनली वो कहते हैं इस्लाम में ये मौजूद है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, अलबत्ता जो है वो
है तो सही। अच्छा चलें हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं अभी। तो टॉपिक यही था। यही बात मतलब कि हम सिर्फ जो है अपना जो मुद्दा है वो सिर्फ लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे रखते हैं कि बंदे को प्रेफर क्या करना चाहिए। ये नहीं कि आप दोनों अपने घर वालों के साथ दोनों बगावत शुरू कर दें। दोनों एक साथ लव करने का अरेंज कर ले, नहीं दोनों आप क्या सुजेस्ट करते हैं, लव दोनों सही रहती है कि अरेंज सही रहती है? दोनों सही रहती। नहीं एक बताएं आप, किसी एक जो मैं है। तो कह रहा हूँ दोनों सही रहती। नहीं दोनों सही नहीं रहती, दोनों वाले चक्कर में बंदा फंस जाता है। दोनों वाले जो चक्कर है ना, ये अरे बंदे आपने को अरबियों को नहीं देखा, चार अरबियों। चार शादियां वो वैसे ही करते हैं, और उसके अलावा उन्होंने जो है मिसियार किए हुए उतने इतने सारे। दरअसल हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अरबियों में ये दरअसल वो मतलब वो अमीर है उनकी इसलिए। एक तो हाँ वो मुआशी लिहाज से वो बड़े मतलब स्ट्रांग होते हैं। सेकेंडली उनका ये होता है कि वो जो उनकी बीवियां होती हैं वो मतलब एक हदीस है, हमारे माशरे की नबी करीम लड़की सल्लल्लाहु जो अलैहि है वो वसल्लम की अपनी, हदीस है, आपको उसके पता है बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत नबी कम करीम होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेकिन जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बंदा आया, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं बहुत मुफलिसी की हालत में हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम शादी कर लो। कुछ अरसे बाद फिर आए, उन्होंने कहा कि मेरी मुफलिसी तो खत्म ही नहीं हुई। आपने कहा फिर शादी कर लो। फिर वो कुछ अरसे बाद आए। ये आप जिसे कुदसी बयान कर रहे हैं ये ऑथेंटिक हदीस है? ये हमारी इसमें सही बुखारी हम्म इसमें हदीस है। मैं बहरहाल इनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन है काफी लोग जो है वो इन हदीस को जो है वो सही बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, या अलतशियों की किताबों में हो, वो ऐसी इलॉजिकल अहदीस को जो है वो कोट करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है वो ये सही है। मतलब वो उसको उसमें लिखी हुई एक एक चीज को जो है वो पत्थर पे लकीर मानते हैं। अब जैसे एक हदीस है इसमें सही बुखारी में कि नबी करीम, अब आपको सुनाऊंगा, आपको हंसी नहीं आनी चाहिए। पहले आप बताएंगे, आपको हंसी नहीं नहीं आएगी। नहीं मैं कंट्रोल। अरे कह रहे मैं कंट्रोल करूंगा। तो हदीस यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उनको पेट की बीमारी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको इनको कहा कि इनको ले जाओ जहाँ ऊँट बंधे हुए हैं वहाँ पे, और इन्हें जो है वो उनका दूध और उसमें जो है वो पेशाब के कतरे, वैसे हदीस में तो यही है कि सिर्फ पेशाब जो है उनका पेशाब पिलाया जाए और उसके बाद इनके पेट की बीमारियां दूर हो जाएगी। तो ये सही बुखारी में है ये सही हदीस? बुखारी। हम्म अलबत्ता इसका रावी मेरे ख्याल से एक है शायद, लेकिन सही बुखारी में लिखी हुई है। तो मैं तो नहीं मानूंगा इस तरह की चीज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कभी ये चीज ही फरमाया। तो नापाक है उसको उसके साथ कैसे बीमारियां खत्म हो अभी सकती लोग हैं? इससे बड़ी ऐसे तो तजबीह दे फिर वो देते हैं हम इस लास्ट तरह टाइम की बात कर चीजें। चुके हैं वो। नहीं, इससे लोग बड़ी तजबीह देते हैं ना चीजों को, बोलते हैं कि नहीं भाई ठीक है पेशाब हराम है। कहते लोग खांसी का सिरप पीते हैं, उसमें से भी तो नशा मिला होता है, नशा भी तो हराम है, क्यों पीते? वो तो एक वो एक उसमें अलग एक चीज है। क्वांटिटी ये होती है नहीं लेकिन। नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ वो एक अलग चीज है ये बिल्कुल। पेशाब तो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नापाक वसल्लम चीज है जिसकी जो छींटे है पड़ने वो से आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते को थे। साफ करना नबी होगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मतलब कोई तिब नहीं थी कि जिसके जरिए हाँ उनकी पेट की बीमारी दूर हो बीमारियां जाए। जरूरी था कि उनको जो है वो ऊँट का पेशाब पिलाया हाँ, जाए? ये इस तरह की चीजें मुझे बहुत फजूल लगती हैं, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी किताब में क्यों ना लिखी हो। जो कुरान है उसे हदीस को परखा जाए। तो खैर, बैक आपका टू टॉपिक। आवर टॉपिक, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मैं फिर आपसे दोबारा यही पूछता हूँ कि दोनों दोनों कर में ले, से दोनों कर। नहीं, एक को पिक करें, सिर्फ एक को। कौन सी करेंगे आप? मैं तो ऑलरेडी लव के बारे में बोल चुका हूँ कि मेरे नहीं ख्याल से करेंगे कौन सी? लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी आप चाहिए? कौन सी करेंगे? मैं ऑफ कोर्स लव के हक में बोल रहा हूँ तो मैं लव ही करूंगा ना। और जो पहले बीवी आपकी अरेंज, उसका क्या?
नहीं, निकाल से वो कोई भी ऑलमोस्ट लव लव ही लव मैरिज ही कह लें उसे। कंफ्यूज है थोड़े से कि लव है या अरेंज। नहीं नहीं, लव मैरिज कह लें, अरेंज लव मैरिज। कहने क्या मतलब है? आप ये बताएं कि लव मैरिज चलने का ज्यादा चांस होता है या अरेंज मैरिज चलने का हिसाब ज्यादा चांस होता है? दोनों का चलने का ज्यादा जो चांस होता है। दोनों का कम चल, दोनों में से नहीं, बल्कि दोनों का खत्म होने का ज्यादा चांस होता वो है। उसी कैसे? तरह से चलने का भी दोनों का ज्यादा चांस। लेकिन ऐसे अरेंज मैरिज है। अब वैसे अभी तक मैं सब सीरियस में ही बोल रहा था। ये भी इस पे भी अपनी छोटी सी राय दे देता हूँ और अपना ओपिनियन बताता हूँ। वो ये है कि बड़ी मेहरबानी आपकी। चले इतना बोला इन्होंने तो मुझे थोड़ा सा बोलना भी पड़ेगा, वरना मैं तो हक में ही नहीं हूँ। तो अगर आप शादी करते लव मैरिज, शादी करके कोई भी बाद में यही बोलता है कि मैं शादी के हक में नहीं। हाँ तो यही तो बात है, बाद में ही पता चलता है। लेकिन हमने पहले थोड़ी तो पता चलता। बिल्कुल हमने तो तो चला जब आपको पता चल जाता है तो आप दूसरों को आगाह कर दूसरों को बर्बाद होने से बचा ले। दूसरों को बर्बाद होने से बचा दें। पहले से उन्हें बोल देंगे बी प्रिपेयर्ड, कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अपनी राय दें अभी इस बारे में। अपनी राय दें आप कि कौन सी में चलने का ज्यादा चांस है। वैसे तो ये किस्मत की बातें हैं व्यूअर। ये बंदा हंसी जा रहा है, ये तो खुद बोल दिया, खुद बोल दिया। किस्मत की बात है। लेकिन एक ये चीज होती है ना कि हमें जो है मतलब कि लव मैरिज में सबसे बड़ी शादी के बाद जो चीज आती है ना आपकी, वो आपकी आती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए लव मैरिज में ये होता है कि लव मैरिज ये भी नहीं कि लव मैरिज सारी लव मैरिजेस चलती हैं। बहुत सी लव मैरिजेस जो जज्बात में आके स्पेशली की जाती हैं बगैर सोचे समझे, और उसमें भी यही ज़्यादातर होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू से नहीं होती है एक दूसरे के साथ। आपकी आपकी नेचर बिल्कुल ऑपोजिट होती है और आप एक दूसरे को सही से समझते भी नहीं होते। आप मतलब कि लड़की का वैसे ऑपोजिट ही होनी चाहिए। लड़की के बड़े थोड़ी होनी तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए। होते हैं, लड़के के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एक फिर जैसी नेचर होगी तो दोनों लड़ मड़ेंगे आपस में, एक जैसी नेचर होगी तो खानी हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो फिर सही हो जाएगा ना। एक दूसरे की नेचर को समझते होंगे तो फिर, और ऊपर से समझते हैं फिर एक दूसरे की चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। और कंप्रोमाइज़ भी दोनों साइडों से होना चाहिए, एक साइड से नहीं। और कॉम्प्रोमाइज कहाँ से आ गया? अभी तो आप लव मतलब मैरिज देखिए को ना, बोल रहे थे कि सबसे बहुत बड़ा अच्छी है। जो अब इसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ से आ गया? कंप्रोमाइज ये होता है लव कि में कॉम्प्रोमाइज, लव भी कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज भी। अच्छा गौर साहब, मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप अपनी जो कीमती राय है वो प्लीज दें। मैं ये लें, ये मैं ऐसे हाथ जोड़ लेता हूँ आपके, ये ये पाँव भी जोड़ लेता हूँ आपके, ठीक है? आप अपनी राय पेश करें प्लीज। अरे आप हाथ तो जोड़े, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसकी वजह यह है कि आप एक महान इंसान है और मैं भी एक महान इंसान मजाक कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब इससे जरा सीरियस, मैं सीरियस क्या मतलब, मैं अपनी राय दे देता हूँ। मेरी राय यह है कि शादी आप लव करें या अरेंज करें, शादी निभानी चाहिए। बिल्कुल। और उसमें जो है वो आपके साथ जो है वो बुरा वक्त भी आ सकता है, अच्छा वक्त भी आ सकता है। दोनों एक दूसरे का साथ दें, चाहे आप लव में हैं अरेंज में, एक दूसरे का ख्याल रखें। अक्सर जो है वो हम लव में भी नहीं कर पाते और अरेंज में भी नहीं कर पाते। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दें। अच्छा वक्त तो सभी को अच्छा लगता है, बुरे वक्त में जो है आपको लोग छोड़ जाते हैं। तो बुरे वक्त में एक दूसरे के हम सफ़र बने रहें, वैसे ही जैसे आप अपनी खुश जिंदगी में थे, खुशहाल जिंदगी में थे। तो ये मेरी राय है कि लव हो या अरेंज हो,
शादी में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। शादी में आप कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बिल्कुल। करने पड़ते हैं, कभी लड़की की तरफ से कभी लड़के की तरफ से, लेकिन शादी को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन निभाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की आपके घर आ रही है सब कुछ छोड़ छाड़ के। आप भी अपनी ज़िंदगी जो है वो उसी के साथ गुजारना चाहते हैं, सारी उम्र आपने उसके साथ गुजारनी है। तो फिर जब आपने पहले से सोचा हुआ है तो फिर आप इसको जो है वो एक दूसरे का साथ ज़रूर दिया करें, एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छा सलूक किया करें, एक दूसरे की छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर करें। तो ये मेरा मौक़िफ़ है बहुत अच्छी और बात। यही मेरा कहना है कि ऐसे करना चाहिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि बाबर ने सुना, आपकी बाबर ने अपनी राय दी, बड़ी अच्छी बात की बाबर ने। शादी बिल्कुल बाबर ने सही कहा कि लव हो अरेंज हो, तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें। अगर एक दूसरे की कोई कमजोरियां हैं तो उनको ताने बाजी ना करें, बल्कि एक दूसरे को टाइम दें और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हों। और ये बड़ा अच्छा मैसेज था बाबा की तरफ से। और अगर आप अपनी कोई राय देना चाह रहे हो तो प्लीज़ अपनी लाजमी कोई राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और बाबर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम अपनी एक और नई थोड़ा सीरियस होके क्यों बोल रहे हैं आप? एक और स्माइल नई करके भी बोल और सकते। एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं? और क्या मैसेज दूंगा मैं? बड़ी मेहरबानी, आगे भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने मैसेज दिया अपना। चलें व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।